आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक जो हमने लास्ट भाग 4 तक हम पढ़ चुके हैं। भाग 4 तक जो हम पढ़ चुके हैं, नीति निर्देशक तत्व के बाद मौलिक कर्तव्य तक हम पढ़ चुके हैं और यहाँ तक के हमारे MCQ भी कंप्लीट हो गए हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो भाग 5 के बारे में। भाग 5 बहुत बड़ा है, तकरीबन 100 आर्टिकल है। इसके अंतर्गत पूरा संघ है ना। संघ में जो आपकी अभी हम आगे पढ़ेंगे, मैं बता रही हूँ इसमें क्या क्या है। पहले आप जान ले, आज हम पढ़ेंगे भाग 5। भाग 5 के अंतर्गत पूरा संघ है और आर्टिकल 52 से मतलब राष्ट्रपति से शुरुआत होगी तो ये जाएगा 151 तक। तकरीबन 100 आर्टिकल आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। पूरे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। पूरा पढ़ाने के बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल बता दूंगी। ठीक, तो बने रहिए। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की जो लिंक है, चैनल की जो लिंक है, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और एक और बात, 10वीं 12वीं और नवोदय के लिए ऐप पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। वहीं सारी प्रकार की कॉम्पिटिटिव की जो एग्जाम है ऐप पर निशुल्क चल रही है। ठीक, शुरुआत हो गई है, मतलब नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 15 मई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप प्ले स्टोर से एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती जो ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, करना चाहते हैं अगर बेजोड़ तैयारी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद इंक्लूड वनडे शूटर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा आपका नहीं लग रहा है। छोटे वीडियो बन रहे हैं, आप 3 से 4 बार किसी वीडियो को देखेंगे तो डैम श्योर आपको वो चीजें याद हो जाएगी। चलिए चलते हैं अपन भाग 5 की ओर। भाग 5 में क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, भाग 5 में पूरा संघ हमें पढ़ना है। संघ के अंदर क्या क्या है, हमें कार्यपालिका पढ़नी है, विधायिका और न्यायपालिका। इसी के अंदर हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और भारत के महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे। यह भाग संघ सरकार के कामकाज के लिए प्रावधान करता है और संघ स्तर पर सरकार की संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका और शक्तियों के पृथक्करण की भी स्थापना करता है। यह है एक मोटा मोटा लेखा जोखा जो हम भाग 5 के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक, भाग 4 तक मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। जहां तक मैं एफर्ट लगा सकती थी वहां तक लगा चुकी हूँ। कुछ पोर्शन अगर छूट गया, अगर आपको लगता है अरे यार ये आर्टिकल की ये बात तो हमने यहाँ पढ़ी नहीं, तो मैं बार बार बोल रही हूँ, पूरी पॉलिटी होने के बाद मैं मैराथन क्लास लूंगी, उसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम पढ़ते हैं आज भाग 5 के बारे में। भाग 5 51 51 जो है नीति निर्देशक तत्व में आता है। उसके बाद 51A जो है उसमें मौलिक कर्तव्य है और जो 52 है यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा भाग 5। भाग 5 और आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 कहता क्या है, आर्टिकल 52 कहता है राष्ट्रपति के बारे में। मतलब आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का विवरण किया गया है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का विवरण है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह राष्ट्रपति का औपचारिक प्रमुख पद कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा है और जनरली पूछा भी जाता है कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो वो ब्रिटेन से लिया गया है। अब आप मुझे बताएं कि यूएसए से क्या लिया गया है ना। बहुत सी चीजें ली हैं लेकिन इस भाग के अंतर्गत आएंगी, उसके अंतर्गत क्या लिया गया है। अगर नहीं तो थोड़ा सब्र रखें, आगे बताऊंगी। आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 इसमें कार्यपालिका का विवरण है। कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। यहाँ पर औपचारिक प्रमुख क्यों कहा गया है, औपचारिक प्रमुख जो सिर्फ नाम का होता है ना, प्रमुख नाम का होता है, काम का प्रमुख कौन है, हमारे प्रधानमंत्री जी। जो प्रधानमंत्री का पद है वही वास्तविक रूप से क्या होता है, औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रमुख होता है।
लेकिन वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री जी क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। चलिए आगे। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है। एकल संक्रमणीय पद्धति ऐसा होता है कि 3 से 4 बंदे मान लो खड़े हैं, ABCDE, ऐसे चार बंदे राष्ट्रपति के लिए क्या हुए? सिलेक्ट हुए। तो इसमें हमें क्या करना होता है? प्रायोरिटी नंबर डालना पड़ता है कि पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे यह है, तीसरे नंबर पे यह है, चौथे नंबर पे यह है। फिर क्या होता है? हम वोट डालते हैं, मतगणना होती है, तो जो सबसे कम वोट पाता है उसके वोट जीते हुए प्रत्याशी के इसमें इक्वल डाल दिए जाते कि 2 प्रत्याशी बच गए, 24 वोट आए, तो 12-13 12-13 इस तरीके से। ठीक है। अगर द्वितीय पहले चरण में जो अपनी गणना होती है वो बराबर हो जाती है, तो फिर वापस से द्वितीय लेवल पे गणना होती है। ठीक है। ऐसा राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था वीवी गिरी के समय द्वितीय मतगणना की आवश्यकता पड़ी थी। चलिए, सब लिखवा दूंगी, सारा नोट्स में है। अनुच्छेद 55 इसमें कोटा है। जमानत जब्त होने के बाद भी प्रत्याशी जीत सकता है ना? कोटे की बात है। 55 में कोटा दिया हुआ है। जमानत 15,000 रुपए की राशि राष्ट्रपति के चुनाव के पहले हमें जमा करवानी होती है। कहाँ पर जमा करवानी होती है? आयोग के पास, जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। सभी को पता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। अनुच्छेद 57 कहता है दोबारा निर्वाचन। मतलब कि एक व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम एक बार राष्ट्रपति बन गए तो दोबारा नहीं बन सकते। जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति एक व्यक्ति बन सकता है। ठीक। अब अनुच्छेद 58 कहता है कि योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता है वह है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और उसके बाद 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक का क्या मतलब है? 50 प्रस्तावक का मतलब है कि 50 लोग उसके नाम का प्रस्ताव देना चाहिए कि भैया हम इसको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। और 50 लोग उस पे सील साइन करने वाले, लाइक कि हम भी मतलब इस पे उसको अनुमोद कर रहे हैं, है ना? उसको मतलब एक प्रकार से किसी चीज को क्या करते हैं ना, अपन साइन करके फाइनल कर देते हैं, उसे बोलते हैं अनुमोदक। तो 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। ये कौन सा आर्टिकल है? 58। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं बताई गई है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 इसमें शर्तें हैं। शर्तें क्या? कि कोई व्यक्ति अगर पागल या दिवालिया है तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता, और वो किसी प्रकार के लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, जैसे सरकारी नौकरी, इस तरह के पद पर वो नहीं होना चाहिए। ठीक। संसद या विधानमंडल में सदस्य भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर उसको उसकी सदस्यता 6 महीने के भीतर छोड़नी होगी। अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 शपथ है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति को जो शपथ है वो कौन दिलवाते हैं? तो वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य हो गया यहाँ पे, मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। अनुच्छेद 61 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें महाभियोग है। महाभियोग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रपति के ऊपर क्या चलाया जाता है, एक लोकल भाषा में समझे, क्या चलाया जाता है। इस महाभियोग के द्वारा हम राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं? उसके पद से हटा सकते हैं।
अभी मैंने आपसे पूछा था यूएसए, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग दोनों सदनों, उच्च सदन या निम्न सदन, या यूं कहें कि राज्यसभा या लोकसभा, दोनों कोई से भी सदन से शुरू किया जा सकता है। जिस सदन से महाभियोग शुरू होगा उस सदन के 25%, मतलब अगर लोकसभा से हो रहा है तो लोकसभा के 25%, और अगर राज्यसभा से हो रहा है तो राज्यसभा के 25% सदस्य अनुमोदित करेंगे। उसके बाद वह सदन 2/3 बहुमत से महाभियोग पारित करेंगे। ठीक, मान लीजिए लोकसभा में क्या हुआ, महाभियोग की प्रक्रिया चालू हुई, तो महाभियोग की जब प्रक्रिया चालू हुई तो 25% लोग सहमत होना चाहिए और 2/3 बहुमत से महाभियोग पारित होना चाहिए, मतलब इतने वोट मिलना चाहिए इस बिल को। उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए लोकसभा में चल रहा है तो डायरेक्ट राज्यसभा में नहीं जाएगा, राज्यसभा के पहले क्या करेंगे, उसके बाद वह दूसरे सदन को भेजने से 14 दिन पूर्व, है ना, मान लीजिए कि अब यहाँ से पारित हो गया लोकसभा से, अब राज्यसभा को पहुंचाने से 14 दिन पूर्व, मतलब 14 दिन तक राज्यसभा में नहीं जाएगा, उसके पहले किसके पास जाएगा ये, उसके पहले ये सूचना राष्ट्रपति को दी जाएगी। राष्ट्रपति को भी तो बताना होगा ना कि आपके खिलाफ यहाँ महाभियोग पारित हो चुका है लोकसभा से, अब हम इसे राज्यसभा में पहुंचा रहे हैं। आप अगर अपना पक्ष रखना चाहें तो बिल्कुल अपने पक्ष रख सकते हैं। उसके बाद दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से पारित होगा, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा और राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। ठीक है, ये महाभियोग महाभियोग तक की प्रक्रिया है। आज हमने जो पढ़े आर्टिकल 52 से 61 तक पढ़े। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल इशू है इसलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बना पाऊंगी। आप 52 से 61, या मैं यूं कहूं कि आर्टिकल 1 से 61 तक अच्छे से रीडिंग कर ले। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।